जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डैट इज़ ईजी इंग्लिश लिटरेचर एंड ईजी पाथ। आज की ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है, तो मैं आपको सारा कुछ अभी बता देने वाला हूँ कि ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है। आप इस वीडियो को एज एन इंट्रोडक्शन वीडियो कंसीडर कीजिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ शायद आपको वो कहीं ना मिला हो। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिन नए नए एग्ज़ाम आ रहे हैं। इस चैनल के नाम से ही आप समझ गए होंगे ये चैनल किस बारे में बात कर रहा है। ये चैनल इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा है। DSSS हो, EMRS हो, UP टेट हो, सारे जगह इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्तर की पढ़ाई हो। तो हमारा एम ये है कि हम इस चैनल पर डे बाय डे पर डे एक वीडियो इंग्लिश लिटरेचर पे ज़रूर लाएं, और वो वीडियो होगी किसी भी एज के रेनाउंड प्रोफेसर्स की, ऑथर्स की, पोएट की, प्ले राइट की, एसेइस्ट की, और उनके वर्क। वो उनकी पोएट्री भी हो सकती है जिसको एक्सप्लेनेशन करना हो, उनके सोनेट भी हो सकते हैं, वो उनके ओड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, या उनके कोई भी प्ले हो। तो ये रहा इस चैनल का इंट्रोडक्शन। आज आप डेट लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अब ये वीडियो रुकने वाली नहीं है। आप ट्यून रहिए। सो यहाँ पे हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक डैट इज़ विलियम शेक्सपियर, जहाँ आप जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब जो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं कि एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या है, इरिलेवेंट क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, और इसमें सारे रिलेवेंट टॉपिक हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम कि आज 500 सालों के बाद भी हमें उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। हम ही नहीं, वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े पोएट्स, ऑथर, क्रिटिसाइज़र सभी ने उन्हें पढ़ा है, उनको समझा है, इसलिए आज हमें उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, और अच्छी बात भी है। तो चलिए हम इस बहाने ये भी जान जाएंगे कि इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कितनी बड़ी शख्सियत थे ये विलियम शेक्सपियर। तो शुरू करते हैं, माहौल बनाते हैं। इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। लंदन में एक जगह है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन जहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1564 है। 1564 से आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये एलिजाबेथन एज है। ओके, 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ, और एक डेट आपको और याद रखनी है, 26 अप्रैल, जहाँ पे ये बैप्टाइज्ड हुए। मतलब जैसे हमारे इंडिया में ये होता है कि ये बरहों हो गया, छठी हो गई, ऐसा कुछ क्रिश्चियनिटी में होता है जहाँ बैप्टाइज किया जाता है। शुद्धिकरण भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड की। तो शेक्सपियर के फादर साहब का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो क्या काम करते थे, इनका काम था ग्लव्स मेकिंग का, जो हाथ के जो दस्ताने रहते हैं ना, तो लेदर के ग्लव्स मेकिंग का काम करते थे। और इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। ओके, शेक्सपियर ने पढ़ाई कहाँ से करी ये जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े पोएट एंड प्ले राइट हैं तो किसी ना अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होंगे, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी शुरुआत की पढ़ाई जो किंग्स स्कूल थी वहाँ से हुई। आफ्टर डैट वो ग्रामर स्कूल में चले गए। अच्छा, उस स्कूल में इन्होंने लैटिन भी सीखा, ग्रीक भी सीखा, और बहुत सारे रोमन राइटर को पढ़ा भी। शायद इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें रोमन एंड ग्रीक को पढ़ करके उन्हें अपने शब्दों में उन्होंने लिखा। ये तो रही इनकी स्कूलिंग।
बात आती है इनकी कॉलेज की, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं ली है। हाँ, इन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं ली है। बस यही बात है जो उन यूनिवर्सिटीज़ वालों को परेशान करती है। आपको पता है रॉबर्ट ग्रीन जो यूनिवर्सिटी विट्स के हैं, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बता दूं पहले आपको कुछ। रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन पील, कीट, लॉज, ये सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई करी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कुल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने सबसे पहले शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया। उन्हें शेक्सपियर के बारे में बोला ही इज़ एन अपस्टार्ट क्रो, साड़ा कौवा। हम इंडिया में बोलते हैं ना अपनी भाषा में, साड़ा कौवा है, होशियार है। मतलब दूसरों की चीज़ चुरा करके अपना नाम लगा करके उसको पब्लिश कराना। तो ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने ऐसा लिखा है। अब उनकी बातें, चूँकि शेक्सपियर के बारे में तो बातें बहुत सारा है, अभी नई नई खबरें आ रही हैं कि शेक्सपियर वाज नॉट अ मेल, शी वाज अ फीमेल। तो हमें जब तक ये इन सारी चीज़ों का प्रूफ नहीं मिल जाता तो इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और स्टडी में उन्हें बताया गया है कि ही वाज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ मेल। तो खैर, ये अभी इन बातों को छोड़ के हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात में। तो जो भी हम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं वो हमें निकोलस से पता चलता है। निकोलस एक ऐसा नाम है जो बायोग्राफर है, किसका? शेक्सपियर का, जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है और उन्हीं की हेल्प से हमें शेक्सपियर के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर ने शादी कर ली और उस लड़की का नाम था एन हाथवे। एन हाथवे। शेक्सपियर ने बोला, एन मुझे अपना हाथ दे। एन हाथवे। उस वक्त शेक्सपियर की उम्र 18 साल थी और एन की उम्र थी करीब 7 या 8 साल उससे बड़ी थी, 26 साल हम बोल सकते हैं। 1583 की बात है। शेक्सपियर ने एन हाथवे से शादी करी और ठीक 6 महीने बाद उनका एक बेबी हुआ, सुजाना, जो उनकी डॉटर थी। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने बाद, तो आप इस सिस्टम को समझिए, हो सकता है रिलेशनशिप पहले से बने रहे हों। इसके बाद 1585 में उन्होंने ट्विंस बच्चे को जन्म दिया, जिसका बेटे का नाम था हैमनेट और बेटी का नाम था जूडिथ। तो 1585 में जब उनका जन्म हुआ तो फिर इसके बाद उनका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन करीब 11 साल के बाद, 11 साल के बाद मतलब 1596 में हैमलेट की मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु का कारण अभी किसी को नहीं पता। हम चलते हैं बैक 1585 में, जब हैमलेट और जूडिथ का बर्थ हुआ था। उस वक्त से लेकर 1592 तक, मतलब 1585 से 1592 तक शेक्सपियर गायब से हो गया। गायब से हो गया मतलब उस ईयर का, उन 7 सालों का हिसाब बायोग्राफर के पास भी नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक में लिखा है, उन्होंने एल्यूड किया है कि ही वाज अ एक्टर एंड पोएट। तो हो सकता है कि वो लंदन चले गए हों उस दौरान और अपनी एक्टिंग की अप्रेंटिस कर रहे हों, ट्रेनिंग कर रहे हों। कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है उन्होंने कोई कोचिंग क्लास खोल ली हो या बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हों एक्टिंग क्लासेस के बारे में या किसी के बारे में भी। मतलब इन 7 ईयर का किसी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इन 7 सालों को लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पहुंच गए 1592 में। दोस्तों 1592 से 93, मतलब जून 1592 से अप्रैल 1594 तक प्लेग आ गया था। प्लेग एक बीमारी है। तो उस प्लेग की वजह से सारे थिएटर्स बंद हो गए थे। तो जब सारे थिएटर्स बंद हो गए थे तो शेक्सपियर जाते कहाँ? तो एक अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, जिनको हेनरी के नाम से जानते हैं, वो उनको पैट्रोन बने। और उसी वक्त, अच्छा पैट्रोन का मतलब ये होता है जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे,
वो आपका पैट्रॉन कहलाता है। स्पेशली फाइनेंशियली हेल्प होती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा ना हो और आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसे अपना पैट्रॉन बोलते हैं। तो उसी वक्त जिस समय प्लेग था 92 से 94 के बीच, ध्यान रखिएगा मैं पहले 1564 में था जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली 18 साल में आ गए 1583 में, 82 में जहाँ पे उन्होंने शादी करी, 83 में सुजाना हुई, फिर 85 में जूडिथ और हैमलेट हुए, फिर 85 से 92 तक वो लॉस्ट ईयर आ गया, 92 से 94 में प्लेग आ गया। तो उस वक्त उन्होंने अपनी 2 पोयम लिखी। पहली थी वीनस एंड एडोनिस और दूसरी थी रेप ऑफ ल्यूक्रेस। इस पोयम की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस पोयम में क्या क्या है। पहले हम उनके बारे में एक ऊपरी तौर पर जान लेते हैं। तो इन्होंने इसे डेडिकेट कर दी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, उन्हीं पैट्रॉन को। सबसे पहले अपनी पोयम उन्हीं को डेडिकेट कर दी। ठीक है, अब बात आती है 1594 की। 1594 में शेक्सपियर ने लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का नाम का एक थिएटर ज्वाइन कर लिया जहाँ वो एक्टिंग करते थे। कुछ दिनों बाद वो थिएटर के मेंबर हो गए और थिएटर का नाम किंग्स जेम्स थिएटर के मेंबर हो गए और उसमें पहले तो एक्टिंग करते थे, फिर धीरे धीरे वो उस थिएटर को ऑन भी करने लग गए। कुछ दिनों बाद उस थिएटर का नाम किंग्स जेम्स हो गया। किंग्स जेम्स क्यों हो गया? क्योंकि एलिजाबेथन की मृत्यु के बाद जो गद्दी में बैठे जेम्स, तो उनके नाम से जेम्स ने उसे पेटेंट करा दिया, उस थिएटर का नाम किंग्स मैन कर दिया। दोस्तों वही थिएटर बाद में जाकर के ग्लोब थिएटर के नाम से बना और उस थिएटर से बहुत पैसे कमाए। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और वहीं लंदन में एक बड़ा सा आलिशान घर लिया और वो घर कहा जाता है कि उस समय का सेकंड मोस्ट रिचेस्ट हाईएस्ट, मतलब समझ रहे हो, किसी के पास एक घर रहा होगा जो लंदन का सबसे बड़ा घर था, उसके बाद सबसे बड़ा घर शेक्सपियर का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शेक्सपियर तो वैसे ड्रामाटिस्ट भी थे, लेकिन शेक्सपियर के टाइम में उस टाइम पे लोग पोएट्रीज ज़्यादा लिखते थे। उनके कंटेम्प्रेरीज भी और शेक्सपियर भी पोएट्री ज़्यादा लिखते थे और प्ले राइट तो थे नहीं। तो शेक्सपियर की सोनेट जो थी उस समय की, उन्होंने शेक्सपियर अपना सोनेट को कंपोज किया और सोनेट करीब 1593 से 1601 तक उन्होंने कंपोज कर लिया था और उसी सोनेट को 1609 में पब्लिश कराया थॉमस हॉर्पे ने। सुनिएगा नाम, थॉमस हॉर्पे ने 1609 में पब्लिश कराया। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ ये सोनेट, तो सोनेट आपको पता होना चाहिए क्या है। सोनेट होती है 14 लाइन की पोयम। दोस्तों सोनेट के बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा और कितना लिखा, कहाँ से कहाँ तक लिखा। इसे हम पीरियड ऑफ शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो पीरियड ऑफ शेक्सपियर हम कुछ ऐसे बांट सकते हैं कि जैसे 1589 से 1595, फिर 1595 से 1600, फिर 1601 से 1608, फिर 1609 से 1613। इसके बाद दोस्तों इन्होंने थिएटर से रिटायरमेंट ले लिया था और 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ इस तरह से इनका पीरियड था। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी बताने से पहले मैं आपको बता दूं इन्होंने जो प्ले लिखा हुआ है, इनके प्ले को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजिडी एंड रोमांस। आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी जो आप जानते होंगे, अगर आपने कभी सुना होगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, जो मोस्ट फेमस ट्रेजिडी इन्होंने अपने 3rd फेज में लिखा है और लास्ट फेज में ये रोमांस लिख रहे थे। तो इस तरह से था कुछ इनका डिवाइडेशन, इनका पीरियड्स ऑफ शेक्सपियर। अब हम देखते हैं कि ये इनके प्ले कैसे डिवाइड हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉमेडी थी, हिस्ट्रीज थी, ट्रेजिडीज थी। मैं आपको सोनेट के बारे में बता चुका हूँ, आपने प्ले भी देख लिया और बाकी की चीज़ें
इनकी शॉर्ट ट्रिक की, इनके सोनेट कौन कौन से सोनेट इम्पोर्टेंट है और उनकी कौन कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से प्ले इम्पोर्टेंट है, प्ले को कैसे याद किया जाए, इनकी कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है, और कॉमेडी कैसे याद करी जाए, ट्रेजिडीज़ कैसे, पहले तो इनके हमें नाम याद करने हैं, फिर नाम याद करने के बाद जब मैं आपको प्ले को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू सब्सक्राइब। जय हिंद।